केरला स्टोरी को फेक बताने वाले मौलाना ध्रुव राठी का वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। उनकी वीडियो की शुरुआत में ही केरला स्टोरी के टीजर का एक पार्ट दिखाया जाता है। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। 32,000 लड़कियां सीरिया और इराक के रेगिस्तान में दफन हैं, पर इसमें यह तो नहीं कहा गया है कि वो लड़कियां केरल से ही हैं या भारत के किसी अन्य राज्य से हैं। इस फिल्म में एक लड़की जो कि केरल राज्य से है वहां पर पहुंचती है और वहां पर रहने सहने से अपने मत से अंदाजा लगाती है और भारत पहुंचने पर बताती है कि वहां पर मेरी तरह लगभग 32,000 लड़कियां हैं। यहाँ पर यह नहीं कहा जाता कि वो केरल से ही हैं। यहाँ पर कॉमन लड़कियां और कन्वर्जन है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक फिल्म बनती है तो उसमें लगभग कई घंटों की रिकॉर्डिंग होती है, फिर इसे एडिट करके 2 से ढाई घंटे की मूवी बनाई जाती है। इससे भी कठिन काम यह है कि उन कई घंटों में से 15 से 30 सेकंड का टीज़र बनाया जाता है, जिसको एडिट करने में अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। और हो सकता है कि उन कई घंटों की रिकॉर्डिंग में कहीं पर 32,000 लड़कियों का सीन था जो कि मूवी में नहीं है। ये जो 32,000 का आंकड़ा है, हो सकता है कि अफगान के किसी अफगानी औरत ने उस लड़की को ये आंकड़ा बताया हो, पर यह तो नहीं कहा गया कि ये सारा 32,000 का आंकड़ा भारत के केरल राज्य से ही है। इस पूरे सीन में सिर्फ मेरी तरह मिसिंग या कन्वर्ट शब्द का उपयोग किया गया है। मौलाना ध्रुव राठी को सेकुलर मानने वालों, कोई मुझे ये बताए कि आरुषि का सोते हुए कत्ल हुआ और कातिल पकड़ा नहीं गया क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला, तो क्या इसका मतलब ये है कि आरुषि का कत्ल नहीं हुआ? आज से तकरीबन 1 महीना पहले गुजरात में जो बम ब्लास्ट हुए जिसमें मुस्लिम फंसे थे, जो कि सबूतों के अभाव में उनको छोड़ दिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि गुजरात में बम ब्लास्ट हुआ ही नहीं है। सबूत न होने से सच तो झूठ में नहीं बदल जाता ना। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होने देंगे, जिसमें एक डाटा भी दिखाया जाता है 266 लोगों का। मेरे व्यूअर्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कन्वर्जन 2 प्रकार का होता है। पहला फोर्स्ड फुली कन्वर्जन, जो कि पहले के हिंदुओं के साथ मुगल तलवार की नोक पर कराते थे, और दूसरा इंड्यूस्ड कन्वर्जन, जो कि आजकल कर रहे हैं ब्रेन वॉश करके। अब इस समय तो कोई कानून की वजह से फोर्सफुली तलवार या बंदूक लेकर कन्वर्जन तो करा नहीं सकता है। केरल स्टोरी के टीजर के एक सीन को देखकर कई लोग 32,000 का हिसाब मांग रहे हैं, जबकि उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि वो 32,000 केरल की ही थी। वे ये 3 लड़कियों की आप बीती को नहीं देख रहे हैं, जबकि संविधान में हर व्यक्ति की समान मान और मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार दिया गया है। अपनी वीडियो में ध्रुव राठी ये कहते हुए नजर आते हैं कि लोग आधा सच बताकर अपनी आगे की स्टेटमेंट को सही साबित कर देते हैं, जबकि ध्रुव राठी भी खुद यही कर रहा है। आगे ध्रुव राठी कुछ आर्टिकल दिखाता है जिसमें आल्ट न्यूज़ का आर्टिकल होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आल्ट न्यूज़, जो कि कोई भी फैक्ट चेकिंग कंपनी नहीं है, ना ये वेबसाइट और ना ये कोई पोर्टल है। इसका जो लाइसेंस है वो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुका है। इसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है फैक्ट चेक करने के लिए। जैसे पुलिस वाले के पास वर्दी के सिवाय कुछ नहीं होता है जिससे वो दिखा सके कि वो एक पुलिस वाला है। ध्रुव राठी आगे एक स्क्रीनशॉट दिखाते हुए कहता है कि इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है, इसके हिसाब से सिर्फ 40 लोग ISIS में लड़ने गए हैं, लेकिन आलसी लोग इसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इसी आर्टिकल में नीचे लिखा है कि ये सिर्फ पिछले 2 साल का डाटा है, ना कि अभी तक का, और ऑफिशियल लोग से उन्हीं को शामिल किया जाता है जिनका रिकॉर्ड मिल पाता है या जो अस्तित्व में मिलते हैं, ना कि उन लोगों का जो इराक के रेगिस्तान में दफन है। अब आगे इस स्क्रीनशॉट को ध्रुव राठी शेयर करते हुए कहता है कि देखो, सिर्फ 60 लोग ISIS में आतंकवादी बनने के लिए गए हैं, तो इसलिए ये 32,000 वाला आंकड़ा झूठा है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो संख्या है वो मोस्ट वांटेड इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडियंस का है, ना कि उनका जिन्होंने ISIS को ज्वाइन किया है, वो भी उनका जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो भी 3 साल का डाटा है, 2016 और 2017 और 2018 का। इसके बाद ध्रुव राठी अपना सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स दिखाता है और कहता है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ 60 से 62 लोग ही जो ISIS को ज्वाइन किए हैं, जो कि इंडिया से आते हैं, जो कि इसका कहना है कि केरल का 32,000 का आंकड़ा फेक है। जबकि इसकी सच्चाई मैं दिखाता हूँ। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कंट्री वाइज अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और ईयर वाइज रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। जिस रिपोर्ट को ध्रुव राठी अपनी वीडियो में दिखा रहा है वो सिर्फ 2020 की रिपोर्ट है, और ऐसी रिपोर्ट हर साल हर कंट्री के लिए पब्लिश की जाती है। देखो, ध्रुव राठी अपनी हर वीडियो की शुरुआत में बेस बनाता है, फिर कुछ फैक्ट्स सच बताता है, फिर इसका शुरू होता है मैनिपुलेशन का खेल। ध्रुव राठी सिर्फ उतना ही फैक्ट्स दिखाता है या बताता है जिसमें उसका मैनिपुलेशन करने का काम हो जाए, और आगे का फैक्ट्स नहीं दिखाता है जिसमें वो पकड़ा जाए। केरल स्टोरी में ISIS की बात कही गई है,
जिसमें कन्वर्जन की बात कही गई, टेरर की बात की गई, ना कि किसी खास धर्म के हर व्यक्ति के लिए कही गई है। इस मूवी से किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस मूवी के माध्यम से हमें ये देखने मिला है कि आखिर हमारे देश के हमारे नाक के नीचे क्या हो रहा है। इस मूवी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें इस हादसा से कैसे बचना है, और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे समय रहते ही परख लें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।